अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? एक बार फिर से मेरे इंडिया व्लॉग हटके में आप सबका स्वागत। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और एकदम हटके है। जैसे कि आपने एक रेड कलर का फ्रूट देखा होगा जिसका नाम है, गेस करिए रेड कलर का कौन सा फ्रूट होता है और बहुत कम देखने को मिलता है। करो गेस। अगर आपने गेस किया होगा तो देखो, मैं वो नाम बताने जा रहा हूँ कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। तो आज हम उमरड इस इलाके में जाने वाले, एक हाफिज साहब है, उनके यहाँ पे हम जाने वाले। उनके पास इस चीज़ की सारी इंफॉर्मेशन है, इस फसल की, और वो ये फसल उनके खेत में लगा रहे। तो हम उन्हीं के यहाँ पे विज़िट करने जा रहे हैं और देखेंगे वहाँ पे क्या कैसे लगाते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। अब मैं फ़िलहाल हूँ करमाला में हूँ। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है, ये पोस्ट ऑफिस। और अभी फ़िलहाल जो मैं खड़ा हूँ ये एस बॉस, ये जो खुला हुआ है नया, काफ़ी फेमस इसकी भी चीज़ें हो रही है। तो एस बॉस के इस शॉप पे खड़ा हूँ, पीछे साइड एस बॉस है। तो ये रहा एस बॉस। तो अब हम निकल रहे। ये रही गाड़ी, इस गाड़ी में, ये रही गाड़ी, इस गाड़ी में बैठ के हम जाने वाले। हमारे साथ में एक खड़केवाड़ी के है, क्या नाम, शुरू से हमारे साथ में है, खड़केवाड़ी तक हमारे साथ देंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं ब्लॉग। दोस्तों, हम यहाँ पर उमरड में पहुँच चुके हैं। जो किसान है, उन किसान के यहाँ पे खेत में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले तो आप मुझे अपना पूरा नाम बताइए मुझे, क्योंकि आपका पूरा नाम नहीं मालूम। हारून बशीर शेख, उमरड, तालुका करमाला, जिला सोलापुर। तो हारून बशीर भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम। तो हारून भाई, मुझे बताइए कि आपके ये दिमाग में कैसे आया कि ये ड्रैगन फ्रूट आपने दिमाग में कैसे आया और लाया कहाँ से, कितना खर्चा आया, इसके बारे में आप बताइए मुझे। सबसे पहले तो जहांगीर भाई, ये आइडिया इसलिए आया, यहाँ पर जो है तो पानी का शॉर्टेज है। हालांकि यहाँ उजनी दर्रा नज़दीक है, फिर भी जो है तो अपने को पानी का सोर्स नहीं है ज़्यादा। तो फिर इसलिए ये आइडिया आया कि भाई चलो, जिसको कम पानी लगता है
ऐसी किसी जो है तो चीज़ की खेती की जाए। अच्छा। तो फिर थोड़ा सा हमने रिसर्च किया तो पता चला कि ड्रैगन फ्रूट ऐसी एक फसल है जिसकी जो है तो हम खेती कर सकते हैं थोड़े पानी के अंदर। तो फिर हमने बहुत सारी जगहों का विजिट किया, जो तो 2-3 जगह पर गए, वहाँ पर देखा। फिर सबसे हमको जो है तो अच्छी वैरायटी जो है तो हमको तेलंगाना की वैरायटी लगी। हालांकि जो है तो कम खर्चे में हमको यहाँ पर जो है तो वैरायटी मिल रही थी, और जो जंबो रेड है उसकी वैरायटी मिल रही थी, जो 20 रुपये 15 रुपये में वो आ रही थी। लेकिन हमने जो है तो तेलंगाना से इसको मंगाया, ये सी वैरायटी है। इसको हमको एक जो है तो प्लांट लाने में 70 रुपया खर्चा है। तो फिर इसकी ये खासियत है कि ये जल्दी ग्रोथ करता है, और जो है तो इसका जो है तो फल भी जो है तो दूसरे इसके मुकाबले में इसका फल भी जो है तो मार्केट में अच्छा बिकता है, और ये जल्दी ग्रोथ भी करता है। अभी देखो, अभी ये 3 महीने का जो है तो प्लांट है, लेकिन इसके अंदर जो तो फल लग गया है। तो इसलिए हमने जो तो ये वैरायटी यूज़ की। तो ये आपने ये जो सी, क्या नाम है इसका, सी वैरायटी जो चूज की आपने, सी वैरायटी ही क्यों चूज किया आपने? अच्छा, तो इसके अंदर जो है तो ये टेम्परेचर अगर आपका 45 के ऊपर जाएगा तो फिर भी ये जो है तो मेंटेन करता है, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, और इसका जो है तो फल यानी कि एक शाख पर फल का जो है तो औसत भी ज़्यादा है, इसलिए हमने जो तो ये वैरायटी ली। अच्छा, तो फिर ये दूसरे जो फल आते हैं, ड्रैगन फ्रूट बहुत तरह के होते हैं, उनके कंपैरिजन में ये किस तरह का है? अच्छा, तो उन सब का जो है तो हमने स्टडी किया, तो सबसे अच्छा जो है तो इसके भाव में भी हमको, और इसकी जो तो ये फल जब बनता है तो इसके जो है तो मिठास में भी, ये सब फलों से ज़्यादा मिठास इसके अंदर है। अच्छा। इसलिए हमने जो तो इसको। अच्छा, तो ये आपने कितने ये रोप लेकर आए, कितने सारे, और इसके कितना खर्चा आया, लाने को कितना खर्चा पड़ा आपको यहाँ तक? अच्छा, तो ये हमने 4000 जो है तो प्लांटेशन लाए, इसका हमको एक का कॉस्ट लगा 70 रुपया, यानी कि हमको 2 लाख जो है तो 80,000 के करीब जो है तो इसका खर्चा है ट्रैवलिंग के साथ में। हाँ, ट्रैवलिंग के साथ में। तो अच्छा, आपने अभी जो ये जो सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है, जहाँ पर ये लगाएंगे, अब हम वहाँ चल के इनसे बात करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इनका जो ये सेटअप है। तो मुझे आप बताइए कि जो मैं सेटअप देख रहा हूँ, ये जो सेटअप है, ये सेटअप जो दूसरे लोगों ने लगाया हुआ ड्रैगन फ्रूट, और ये कुछ थोड़ा सा अलग ही लग रहा है मुझे। क्या फर्क है, क्या है, इसका खर्चा भी कितना है, कैसे लगाया आपने, क्या मेहनत लगी आपको, कितना टोटल खर्चे के साथ बताइए। अच्छा जी, सबसे पहले जहांगीर भाई मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है, जो पहले जो था, तो इसके बाजू में जो है तो 4 पौधे लगाते थे, इस तरफ से एक, इस तरफ से, और इस तरफ से, इस तरफ से। तो खाली 10 फीट के या 6 फीट के अंतर पर 4 ही पौधे लगते थे। अच्छा, हाँ। लेकिन इसको हमने थोड़ा अलग इसमें चेंजिंग किया है, इसको ट्रेलिस पद्धति बोलते हैं। हाँ, मतलब क्या होता है ट्रेलिस पद्धति, यानी कि इसके ऊपर 4 तारे आएगी, तो यहाँ 2 और उस साइड से 2 तार आएगी। हाँ, हाँ। तो जब यहाँ पर पौधा हमारा पूरा ये जो बेड है, पूरा जो बेड है ये, तो इसके अंदर पूरा पौधा लगेगा, इधर से एक, उधर से एक, यानी कि हर फीट पर एक पौधा लगेगा। ये दिखाओ जरा, इधर कैसा पौधा लगेगा, इस साइड में यहाँ पे एक पौधा लगेगा और उस साइड में पौधा। हाँ। अच्छा, तो यहाँ से वहाँ तक जो है तो कम से कम ये 20 पौधा लगेगा तुम्हारा। और जो दूसरे लोग ने लगाया उन्होंने कितने पौधे लगाए? वो तो खाली ये तुम्हारा खंबा है वहीं पर 4 लगेगा, फिर दूसरे खंबे पर 4 लगेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। तो मतलब आपके पास की जो इंफॉर्मेशन है वो, मतलब इतने एरिया में ज्यादा पौधे लगेंगे, हाँ, है ना? तो इससे क्या होता है, हम अगर खंबे पर लगाएंगे तो 1100 या 1200 प्लांट बैठता है, लेकिन अगर हम ट्रेलिस पद्धति पर लगाएंगे तो इसमें कम से कम 5000 पौधा लगता है। तो इससे हमारी जो है तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आती है इसको, लेकिन जब इसकी पैदावार होगी तो पैदावार भी 3-4 पट से बढ़ के आएगी। तो इसको अभी हमने जो खर्चा किया है, तो एक खंबा जो है तो लगभग आया हमको 180 रुपये में, और इसके ऊपर जो हमने ये मटेरियल जो लिया है, तो ये मटेरियल पूरा हमने स्क्रैप का लिया है। स्क्रैप का मटेरियल, स्क्रैप यानी कि भंगार में जो मटेरियल आता है वो यूज़ किया है। इसके लिए हमको पूना से जो है तो ये मटेरियल आया पूरा, ये 4 टन के करीब मटेरियल है पूरा। स्क्रैप में मतलब इसमें से क्या स्क्रैप में मिला आपको? ये लोखंड मिला है, लोखंड स्क्रैप में मिला है क्या? हाँ, पूरा ये जो है तो क्रैप में मिला है। अच्छा। और ये जो लोखंड है, तो ये लोखंड जो है तो हमारे जो टावर वगैरह में जो यूज़ होता है, यानी कि जेडी का लोखंड, अच्छा, हाँ, हाँ। तो ये बहुत हेवी होता है। इसकी अगर हम कीमत अगर निकालें
तो 100 से ज़्यादा मिलती है, 110 120 तक जाता है। लेकिन हमको जो है तो क्रैप में ये जो है तो 50-55 के आसपास मिला है। तो आपका जो अगर आप मार्केट से लेते तो इसका टोटल खर्चा कितना बैठता, और आपने ये जो लिया हुआ है इसका टोटल खर्चा कितना बैठा आपको? अगर हम जो है तो मार्केट से लेते तो इसको तो मार्केट में हमारे यहाँ तो नज़दीक तो नहीं मिलता। तो क्रैप में पूना के अंदर कोदलवाड़ी है, तो वहाँ पर जो है तो क्रैप में आपको कौन सा भी मटेरियल मिल जाएगा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा किसी को भी, अगर शेड बनाना है, अगर गाय के लिए या बकरी के लिए, या आपको कंपाउंड करना है, या फिर ड्रैगन लगाना है, या आपको द्राक्ष लगाना है, अंगूर लगाना है, तो इसके लिए आप जो है तो वहीं से मटेरियल लाए, यानी कि वहाँ पर मटेरियल भी अच्छा मिलेगा आपको, और जो है तो कम खर्चे में भी मिलेगा और हेवी मिलेगा। अच्छा, तो ये इसका टोटल खर्चा आपको कितना पड़ा? तो इसका टोटल खर्चा 4 टन लोखंड जो 2 लाख के आसपास आया। और अगर आप मार्केट से लेते तो उसका खर्चा लगभग, उसका एस्टिमेट आपने कुछ निकाला होगा, उसका कितना खर्चा होता है? हाँ हाँ, तो मार्केट से लेते तो हम तो इतना हेवी तो नहीं लेते, फिर मार्केट से तो थोड़ा अगर सस्ता वाला भी लेते तो वो भी हमको 60-65 के आसपास से लेना पड़ता। तो इस हिसाब से हमारा 1-1.5 लाख रुपया तो ज़्यादा ही जाता है। तो आपका अगर इसमें, इसके अलावा आपने क्या काम किया है इसमें? तो आपने यहाँ पर मिट्टी के नीचे खाद डाली है क्या? कौन सी खाद डाली है इसमें? हाँ, तो ये जो यहाँ पर जो है तो गोबर की खाद डाली है हमने नीचे। अच्छा, उसके नीचे डाली है क्या? हाँ, इसके नीचे डाल दी। हाँ हाँ, दिखाओ जरा खाद यहाँ पे। ये देखिए, नीचे डाल दी, हाँ। ये बिल्कुल गोबर की खाद दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर से मिट्टी डाली है ताकि इसको गर्मी महसूस हो। जो भी फसल लगाए तो गर्मी महसूस होगी तो वो उसकी ग्रोथ है ना फास्ट होती है, इसका यही कहना है। तो आपका मुझे बताइए आज तक का, आपने जब से सोचा इसकी फसल के जो रोप लाए, खाद और ये जो स्ट्रक्चर आपको खड़ा करने के लिए जो पैसा लगा, आज तक का पूरा टोटल खर्चा आपको कितना लगा? देखो जहांगीर भाई, आज तक तो हमने ये हिसाब तो नहीं किया, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख से ऊपर ही जाएगा। तो अभी ये जो अभी तक आपने लगाया इतना 6 लाख हो गया, लेकिन इसके आगे और कितना खर्चा आपको लगा के फल आने तक? इसमें बात यह है कि हमने जो ये छाव का जो सिस्टम बनाया है, तो आगे के हिसाब से जो है तो कि भाई हमको जब छाव करेंगे हम और इसके अंदर लाइटिंग वगैरह जब करेंगे हम, तो पूरे 12 महीने आपका फल मार्केट में चलेगा। खर्चा कितना आएगा? हाँ, तो पूरा खर्चा एक 7 लाख के आसपास आएगा। पहला 6 लाख मिला के क्या अलग से? पूरा मिला के। अच्छा, पूरा मिला के, पूरा मिला के यानी कि आपका मार्केट को फल जाने तक 7 लाख रुपए खर्चा होगा। 7 लाख रुपए तक का खर्चा इनका होगा, और हम आपके लिए इसका अलग से भी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर। अगर आपको इनके कोई कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल ही दिया है, आप वहाँ से कॉल करके इनसे ले सकते हैं। और आपको ये जो बेहतरीन तरीके के रोप है, जिसका ये ड्रैगन फ्रूट जो होता है वो रेड कलर का होता है ना अंदर, रेड कलर का, तो ये रेड कलर का ड्रैगन फ्रूट अगर आपको ये वैरायटी चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपका इरादा है लगाने का अपने खेत में तो आप इनसे कांटेक्ट करके आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शब्बा खैर, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। और भी कई तरह के अलग अलग वीडियो हमारे इस चैनल में आते रहेंगे, तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।